तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ 4 मीटर आप टुवार्ड्स नॉर्थ गए और 3 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट गए, तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया वो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अर्थात इसमें सो एसी में इसमें आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, लेकिन ए टू सी जाने में ए टू सी भाया बी में ना तो डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, बट ए टू सी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरह से जाने में आपको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि अब ये सवाल ये उठता आपके मन में ये विचार पौधेगी कि आखिर ये डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस मीन्स दूरी, क्योंकि डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया 7 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल करेंगे वो कैसे आएगा, तो आप देखे हैं कि सीधा 4 मीटर नॉर्थ गए और ठीक 4 मीटर नॉर्थ जाने के बाद टुवार्ड्स वेस्ट 3 मीटर गए, तो यहाँ राइट एंगल का फॉर्मेशन हुआ। तो आप ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल डिस्टेंस तो 4 मीटर AB प्लस BC बराबर 7 मीटर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो A टू C AC हुआ वह फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि यह राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड बन रहा है राइट ट्रायंगल में, तो यह हाइपोटेनस हो जा रहा है, इसलिए AC जो है वो हाइपोटेनस बराबर वी ऑलरेडी नो दैट रूट अंडर हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो रूट अंडर 4 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC बराबर 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आया बट डिस्टेंस 7 मीटर आया। तो आपको यह भी सिद्ध हो रहा है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है। डिस्टेंस हाँ हमेशा नहीं कहे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होती है और बराबर भी कब हो सकती है, जैसे एक ही स्ट्रेट लाइन पर आते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर A टू B गए, यहाँ 4 मीटर गए तो दूरी भी 4 मीटर ही हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 4 ही मीटर हुआ। तो इसमें तो इस सेंस में एक स्ट्रेट लाइन पर यदि आप जा रहे हैं तो उसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समान हो जाएगा, लेकिन ऐसे आपको यदि आप डायरेक्शन चेंज करते हैं वैसी सूरत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपके मन में यह विचार पौध रहे हो कि डिस्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ द लेंथ ऑफ द पाथ बुक्स वगैरह में, क्योंकि बहुत शिक्षाविद लोग जो हैं वही पुस्तक की संरचना करते हैं, पुस्तकों में जो भी तथ्य है वो लिखते हैं बताते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि ये तथ्य दूरी से या फिर जो भी तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी पद बताने रहा हूँ उसकी तथ्य जो उसकी कंसेप्ट जो है वो आपको स्मरण हमेशा करने की जरूरत नहीं रहे, वो ऐसे आपको समझ में आ जाए कि वो हमेशा के लिए आपके मन में वो आपके मस्तिष्क में वो बैठ जाए, जो आपको कहीं से फिर याद करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं उस प्रकार से आपको बताने की डिफिनेशंस तो अनेक बुक में अनेक तरह के दिए होंगे, लेकिन जो निचोड़ है डिस्टेंस कहते किसको हम उसको बताने का वो मैं आपको बता रहा हूँ कि द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यानी पथ की वह लंबाई जो किसी वस्तु द्वारा तय की गई हो, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई उसे दूरी कहते हैं। यानी द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यानी किसी वस्तु के द्वारा पथ की तय की गई लंबाई को दूरी है। ओके माइंडेड। एंड द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है डिस्प्लेसमेंट। मैंने अभी आपको कुछ फिगर्स के द्वारा बताने की कोशिश की थी कि डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अवस्था में एकाएक जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन की न्यूनतम दूरी को यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके माइंडेड। आई रिपीट अगेन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन
of an object. The shortest distance between initial position to final position is known as displacement. तो आप समझ गए कि प्रारंभिक स्थिति से और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम लंबाई, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो आप समझ गए स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में इसीलिए डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, वो है स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस व्हाट इज स्पीड, बट मैं आपको बता रहा हूँ स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी दूरी जो है, दूरी इस, सो वी कैन राइट एज इन द फॉर्म एज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। I repeat again, the distance traveled per unit time is known as speed. So speed is equal to distance by time. So speed is equal to distance by time. Since the SI unit of distance is meter and SI unit of time is second, so SI unit of speed is meter per second. Thank you. Have a nice day.